तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 फरवरी से आपका इंटर का एग्जाम शुरू होने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बीच हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसमें से अगर इस सेट को अगर आप टोटल देख लेते हैं तो 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, यानी कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकेंगे, यानी कि इसको वायरल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा और कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्न बोला गया है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि निम्नलिखित रहे, निम्न रहे, इनमें से रहे, तो आपको ऑप्शन से मतलब रखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक मात्रक है किसका है दोस्तों? दूरी का पार्सेक मात्रक है। तीसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। जी हाँ दोस्तों, वेग समय जो है ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है विस्थापन। क्या बताता है? विस्थापन। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से सदिश राशि है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बताया निम्न बोला गया, तो आपको ऑप्शन से मतलब रखना है कि द्रव्यमान होगा, दूरी होगा, चाल होगा या फिर बल होगा। तो सदिश राशि पूछा गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बल हो जाएगा। राइट आंसर बल जो है सदिश राशि है। 55वां प्रश्न बोला जा रहा है दोस्तों, सघन माध्यम से परावर्तन का कालांतर होता है। जी हाँ दोस्तों, सघन माध्यम से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पाई। किससे हो जाएगा दोस्तों? पाई। तो पाई का मान अगर दशमलव में रहेगा तो दोस्तों 3.14 हो जाएगा, अगर बटा में रहेगा तो 22/7 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए छठा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें बताया गया छठा नंबर, ये नॉमेरिकल है दोस्तों, 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा होगी। ये नॉमेरिकल है दोस्तों। आपको बता दें कि हर एक एग्जाम में नॉमेरिकल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 जूल हो जाएंगे। 7वां प्रश्न बोला जा रहा है, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? धारा कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 8वां नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है दोस्तों? गुरुत्व। क्या है दोस्तों? गुरुत्व, यानी जिसको कहते हैं मैग्नेटिक। जी हाँ दोस्तों, 9वां प्रश्न है, कार्य करने की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न बोला है दोस्तों, यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। जी हाँ दोस्तों, दोगुना पूछा गया है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या हो जाएगा दोस्तों? दोगुनी। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है दोस्तों, एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक रूप होगा। भिन्नात्मक रूप पूछा गया, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 16/25। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है दोस्तों, अगर एक एक क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 500 ओम हो जाएगा। नॉमेरिकल है दोस्तों। 13वां प्रश्न है, किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिंपल एग्जांपल पूछा गया है, किस कारण जो है बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। किस कारण दोस्तों? ये बनाया जाता है, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, जिसके कारण बांध का जो नीचे का भाग होता है उसको चौड़ा बनाया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह भी नॉमेरिकल है, धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर सही समय दिया जाता है। यह 25 डिग्री सेल्सियस पर एक दिन में 12.5 सेकेंड से क्षय होता है, यानी कि क्षय मतलब होता है विनाश होना। तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक होगा, इसका आपको सेल्सियस में निकालना है दोस्तों। वैसे इसका राइट आंसर जो जाएगा 1/86,400 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 15वां प्रश्न आपका बोला जा रहा है दोस्तों, यदि प्रिज्म कोण ए बराबर 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण डीएम जो दिया गया है दोस्तों 30 डिग्री हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा दोस्तों? √2 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हीरे में प्रकाश की चाल दिया हुआ है दोस्तों,
1,21,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अपवर्तनांक का मान होगा, यानी कि वायु में जो प्रकाश का वेग दिया हुआ है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों 2.48। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है दोस्तों? अनन्य प्रेरण पे। जी हाँ दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अनन्य प्रेरण से। देखिए 18 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है दोस्तों, ये भी न्यूमेरिकल है। एक 100 वोल्ट पारस का वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम एक उच्च प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट की स्रोत से जुड़ा है। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 5 वोल्ट हो तो R का मान है। R का मान पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 420 किलो ओम। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों परिपथ में प्रेरित धारा की। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 20 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, सही संबंध W बराबर कार्य होता है, F बराबर बल होता है जिसको फोर्स कहते हैं, S बराबर विस्थापन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सूत्र पूछा गया है, सही संबंध क्या होगा? तो इसका सही संबंध जो हो जाएगा दोस्तों W बराबर F × S, यानी कि 4 गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन हो जाएगा। दोस्तों 21 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, जब एक समान अनुप्रस्थ काट A लंबाई L तथा प्रतिरोध R के तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है तो व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका R/4। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 22 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ओम का नियम पूछा गया है। तो ओम का नियम क्या होगा दोस्तों? तो ओम का जो नियम होगा दोस्तों आपको राइट आंसर V बराबर I × R हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 23 नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई वस्तु अगर तैर रहा है तो उसका बराबर भार क्या होगा? तो इसका बराबर भार में जो परिवर्तन होगा दोस्तों उत्प्लावन बल के। जी हाँ दोस्तों, उत्प्लावक बल के। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 24 नंबर आपको इस फिगर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे हम बता देते हैं, चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में धारा में A से B की ओर वृद्धि हो रही है जिसमें लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि दाहिनावर्त होगा या फिर बायावर्त या फिर शून्य या फिर दायां और वामावर्त दोनों होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिणावर्त। इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिणावर्त। देखिए 25 नंबर आपका प्रश्न हो जा रहा है दोस्तों, प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? न्यूनतम पूछा गया यानी कि सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो किस में प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों? तो लाल में, यानी कि प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव। जब सबसे कम जो फैलाव होता है लाल में होता है और बैगनी में सबसे ज़्यादा फैलाव होता है। तो अगर अधिकतम प्रकीर्णन पूछता दोस्तों तो बैगनी हो जाता, लेकिन न्यूनतम पूछा गया तो लाल हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम 1 से लेकर 25 क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम प्रोवाइड करेंगे 26 से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कराने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, तभी जाकर के आपका एक एक क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे, जिससे आपका एग्जाम अच्छी तरह निकल पाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों।